शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं पूर्णिमा विश्वास। अब बढ़ते हैं वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर, जहां आज हमारे द्वीप के बच्चे दिल्ली से 9th नेशनल टैंग सूडो चैंपियनशिप 2023, जिसे कोरियन कराटे कहते हैं, जीत कर वापस आए। यह हमारे द्वीपों के लिए बड़े ही गर्व और उल्लास की बात है। इन बच्चों के कोच थे श्री MD सेल्वम। इन्हीं के बदौलत आज बच्चों ने यह मुकाम हासिल की है। यह बहुत ही ताज्जुब की बात है कि स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से इन बच्चों को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और ना ही अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। वैसे में श्री MD सेल्वम ने अपना भरपूर सहयोग दिया बच्चों को। चलिए देखते हैं हमारे संवाददाता रोहित के साथ। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के यहाँ पर, और हम आज इस सिलसिले में यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम आप सभी को बता दें 9th नेशनल टंग सूडो चैम्पियनशिप 2022-2023, और ये चैम्पियनशिप जो है ये 4 जनवरी से 6 जनवरी तक चली थी। और ये टंग सूडो के बारे में हम आपको ये बता दें, ये कोरियन कराटे है जो है स्पैरिंग फॉर्म्स, वेपन्स, सेल्फ डिफेंस, बोर्ड ब्रेकिंग, ये सब के बारे में इसमें सिखाया जाता है। और ये हुआ था LK इंटरनेशनल स्कूल, भावना, दिल्ली। तो जितने भी बच्चे हैं सब नेशनल गेम्स में यहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट कर अब थोड़ी देर पर आएंगे और हम एयरपोर्ट पे खड़े हैं और हम वेट कर रहे हैं। और हमारे साथ जो है इनके कोच सेल्वम सर भी खड़े हैं। तो आइए हम इनसे दो सब जानते हैं और हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे, क्योंकि आज इन्हीं के बदौलत बच्चे जो है नेशनल चैम्पियनशिप में भाग लेकर, और ये ऐसा चीज़ है टंग सूडो जो हम जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो पहली बार ये नाम सुन रहे होंगे, और ये कोरियन कराटे है। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ के द्वीपवासियों के बच्चे को सर ने कैसे सिखाया, और उसी विषय में हम सर से भी जानते हैं। मेरी ओर से आपको और आपके श्रोताओं को और हमारे मानने वालों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं मास्टर MD सेल्वम। इस टंग सूडो मार्शल आर्ट के बारे में 2 शब्द आपको बताना चाहूँगा। ये टंग सूडो मार्शल आर्ट जो है कोरियन कराटे है, जिसमें एक ये बोलेंगे कि कोरियन कंट्री से ये कराटे जो है वहाँ से इसका डेवलपमेंट हुआ है, और उसी का रूपरेखा यहाँ पे हमारे भारत में भी उसी का चल रहा है। और इस पे भारत में इसका ग्रैंड मास्टर जो है देवेंद्र दत्त गौड़ दिल्ली में है। वो दिल्ली से इस पूरी संचालन करते हैं। करीबन 22-23 राज्यों में हमारी इस टंग सूडो गेम चल रही है और बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, और आने वाले समय में बहुत जल्द जो है मिनिस्ट्री में भी आ जाएगा। आज ये 9th, आप लोगों को ये पता होगा, ये हमारी ये चैम्पियनशिप के लिए जो हमारे बच्चे गए हैं, ये 9th नेशनल टंग सूडो चैम्पियनशिप के लिए गए हैं। और हम पिछला 2015 से लेकर के आज तक हमारे बच्चों का टीम जो है हर साल बराबर जाता है और पार्टिसिपेट करते हैं। और बहुत ही गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे बच्चों का टीम पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 कैटेगरी के अंदर ही में हम लोग रहते हैं। इस 3 पोजीशन के अंदर हम लोग रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं, क्योंकि मेहनत उनका लगा रहता है। हम मेहनत करवाते हैं उनको सुबह शाम 2 वक्त का, सवेरे 4 घंटे का और शाम को 4 घंटे का उनका मेहनत लगा रहता है, लगवाते हैं हम, और हम भी करते हैं साथ में, ताकि बच्चों को जो स्ट्रेटेजी, उनका फाइटिंग स्ट्रेटेजी और उनका जो टेक्निकल्स और उनका आर्टिस्टिक मूवमेंट, जैसे वेपन मूवमेंट्स हैं, वेपन टेक्निक्स हैं और बोर्ड ब्रेकिंग वगैरह है, हर इवेंट में बच्चा हमारा परफेक्ट होके जाए। और एक बच्चे को 2 से 3 इवेंट पार्टिसिपेट करने को मिलता है, तो हमारा बच्चा मिनिमम 2 इवेंट में पार्टिसिपेट करता है। एक इंडिविजुअल फाइटिंग होता है और एक इंडिविजुअल जो है उनका आर्टिस्टिक मूवमेंट होता है, या तो फिर टीम इवेंट होता है, टीम आर्टिस्टिक मूवमेंट होता है। उसके मुताबिक आज हमारे अंडमान निकोबार से करीबन 32 बच्चे यहाँ से गए हैं पिछला महीना। चूँकि यहाँ पे आपको जो मालूम है आवाजाही का कोई साधन नहीं है, हवाई जहाज से आना जाना पड़ता है, काफ़ी महंगा है। इस वक्त आपको मालूम है सीज़न भी है, काफ़ी महंगा है। करीबन एक बच्चे के ऊपर आने जाने का 40,000 का खर्चा पड़ा सिर्फ टिकट का। तो उतना करके भी बच्चे के अंदर जो स्पिरिट है, और पेरेंट्स का भी इसमें सहयोग है। पूरे के पूरे बच्चे हम लोग खुद ही करते हैं, अपने माता पिता जो है खुद ही उनका बियर करते हैं। और चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी इसमें जो है कोई रूपरेखा तैयार किया नहीं है फंडिंग का,
तो इसलिए हम लोग भी कोशिश किए थे लेकिन हुआ नहीं है। तो ये सारी की सारी जो खर्चा है वहन जो कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का आगे बढ़ाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से उन्हें कुछ सहयोग मिल रहा है कि नहीं? स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल यहाँ पर कैसा करके हमसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे, काफ़ी सारे फंड्स आते हैं, फंड्स का क्या होता नहीं होता हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनके वहाँ से हमको कोई सहयोग मिलता नहीं है, क्योंकि कानून इतना बना रखे हैं ना कि जो काम कर रहा है उसको भी नहीं मिलता, जो नहीं कर रहा है उसको भी नहीं मिलता है। जो नहीं करने वाले तो ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा, जो काम कर रहा है, जो एक्टिव है, साल भर कंटिन्यू हम लोग एक्टिव रहते हैं, कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ हमारा रहता है। खाली ये टांगसू में नहीं है, कराटे में है और स्के मार्शल आर्ट, ये तीनों चीज़ में हम करते हैं। लेकिन कभी भी हम लोग कई बार हम लोग लिखा पढ़ी करते हैं स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल में, तो कुछ ना कुछ बहाना रहता है कि मीटिंग नहीं हुआ, काउंसिल का मीटिंग पिछला 4-5 साल से हुआ नहीं, ऐसे बोलते हैं। और बोला फंड तो हम दे ही नहीं सकते, बोला आपका ये नहीं है वो नहीं है, कुछ ना कुछ मतलब बहाना लगा रहता है। मतलब आप नहीं देना है तो कुछ ना कुछ तो बहाना लगाना। सर बच्चे जाकर नेशनल लेवल में खेलते हैं, अंडमान निकोबार का नाम रोशन करते हैं, इवन इंडिया का नाम रोशन करते हैं, इसके बावजूद भी बच्चों को ये लोग जो है कोई तरह के लोग मदद नहीं कर रहे हैं, तो आखिर ये बहुत ही गलत है सर। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसके संबंध में यही कहना चाहूँगा कि उनको अफसरान जो आला अफसरान जो बैठे हुए हैं उनको ये देखना चाहिए, और बच्चों को जो है उनको बूस्टअप करने के लिए, उनको आगे उनका हौसला अफजाई करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि आप बाकी स्टेट्स में देखते हैं ना, मंत्री वगैरह होते हैं तो बच्चों को बुला करके शाबाशी देते हैं, उनको कैश अवार्ड देते हैं और उनको हौसला अफजाई करते हैं कि भैया हमारा बच्चा जाकर के हमारे स्टेट का नाम रोशन करके आया। सर ये चीज़ हम आपको रोकना चाहेंगे, हम आपको ये बता दें कि हम इतनी बार जो है यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, कई एसोसिएशन से जाकर बच्चे मतलब किसी का सही सहयोग लेकर जाकर बच्चे बाहर जाकर नेशनल इंटरनेशनल बच्चे जाकर खेल कर आते हैं, लेकिन वीर सावरकर एयरपोर्ट पे जब वो उतरते हैं उन्हें कोई रिसीव नहीं करता है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं आता है, इवन उनके पेरेंट्स आते हैं या उनके कोच आते हैं। तो ये सर ये बहुत ही गलत बात है, और हम आपको ये भी पूछना चाहते हैं कि राखी रास्ता कब तक चलेगा? एक्चुअली ये क्या है, देखिए 2 तरह का होता है। एक तो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वो जब करती है तो सरकारी टीम जाती है, उसके लिए सरकारी विभाग उसमें कार्यरत रहता है स्कूल गेम्स ऑफ इंडिया में। इसमें हमारा ये टंगसूड़ हमारा स्कूल गेम्स में है। जब उनकी टीम एडमिनिस्ट्रेशन की टीम बन के जाती है तो वो उनका अफसरान रहते हैं। बाकी हम जब नेशनल के लिए जाते हैं तो उनको इतला करते हैं कि हम आप भी हमारी टीम जा रही है, आपको हमने सिलेक्शन प्रोसेस हमने बता दिया और सेलेक्टेड टीम का लिस्ट हमने दिया। उसके बाद उनसे उनका ऑब्जर्वर हम मांगते हैं, वो ऑब्जर्वर देते नहीं है, तो उनको चाहिए कि भैया आकर के कम से कम बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहे हैं, ये इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा, ये आप मीडिया पर्सन आपको देखना चाहिए। जब भी यहाँ पर कोई भी मंत्री आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर एक मेला का तरह लगे रहता है सर, वो सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर बच्चे इतना पार्टिसिपेट कर देन नेशनल इंटरनेशनल वो बच्चे इतना गेम्स खेलने के बावजूद भी, और जैसा सर ने बताया स्पोर्ट्स काउंसिल, इसके बारे में आप कुछ बताइए। सर देखिए, आप मीडिया वाले लोग हैं, इसका जवाब जो कंसर्न अफसरान है उनको देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो है सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात है स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के साथ में मिला कर रखा गया है। उनके पास जो है प्रॉपर जो है उसको सिस्टमेटिकली करने का कोई प्रावधान उनके पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेट आपका जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में डायरेक्टर ही नहीं है, जो डायरेक्टर को जो होना चाहिए, डायरेक्टर हैं जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन उसमें भी चार्ज में डायरेक्टर स्पोर्ट्स में, जबकि मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी से संबंधित अधिकारी उस पर होना चाहिए, जो कि वो पूरी समय दे करके। आपसे ये पूछना चाहेंगे, जितने भी बच्चे गए हैं तो ये बच्चे जो है आप ये बताइए कितने बच्चे गए हैं, और वो लोग जो है नेशनल चैम्पियनशिप में कितने बच्चों ने मेडल जीते हैं? टोटल हमारे यहाँ से अंडमान निकोबार से करीबन 32 बच्चे गए हुए हैं, जिसमें हमारे बच्चे ने मैक्सिमम हमारे हर बच्चे ने हर इवेंट पे मेडल जीता है, जिसमें हमने करीबन ओवरऑल 60 मेडल्स, जिसमें 33 गोल्ड और 17 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और साथ साथ ट्रॉफीज जीते हुए हैं। ओवरऑल 3rd पोजीशन ट्रॉफी टीम का, और उसके बाद चैंपियन ऑफ चैंपियन का जो ट्रॉफी है टीम ट्रॉफी, वो भी 1st पोजीशन का हमने जीता है। और साथ ही साथ बेस्ट फाइटर का ट्रॉफी, इस साल का बेस्ट फाइटर ऑफ द ईयर का ट्रॉफी भी हमारे बच्चे ने जीता है। और साथ ही साथ हमारे टीम से ही बेस्ट रेफरी ऑफ द ईयर वो भी हमारे बच्चों ने वो ट्रॉफी जीता हुआ है। और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे बच्चों ने वहाँ पे ये जो टीम का जो चैंपियन ऑफ चैंपियन जो टीम का जो उन्होंने जीता है, उसके लिए 11,000 का कैश अवार्ड भी हमारे बच्चों को वहाँ से मिला हुआ, फेडरेशन की ओर से दिया गया है।
तो ये हमारी अचीवमेंट है, हम हर साल हमारी अचीवमेंट इसी तरह रहता है। बाकी फिर मान्यता देना नहीं देना एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। और आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप भी जो है इस तरह के हमारे जैसे लोगों के स्पोर्ट्स के लिए भी आप आवाज़ उठाएं, ताकि हम ज़रूर आवाज़ में बच्चों को उसमें जो है उनकी योग्यता के ऊपर में उनको जो मिलना चाहिए सरकार की तरफ से जो मिलना चाहिए वो मिले। देखिए, ये प्रश्न हमें आपसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं। 23 साल मतलब गुजर चुके हैं इस फील्ड में आपको, तो ऐसा कितनी बार हुआ है कि सर आप अपने जेब के खर्चे या आपको कहीं से डोनेशन लेना पड़ा बच्चों को बाहर भेजने के लिए? सर ये देखिए, कई हमारे पास जो बच्चे हैं करीबन मिडिल क्लास के, अपर क्लास के कम में, मिडिल क्लास के और लोअर क्लास के बच्चे हैं। तो लोअर क्लास के बच्चों के पास में या मिडिल क्लास बच्चों के जिसके पास टैलेंट है, कभी कभी दिक्कत होता है कि फाइनेंशियल इशूज़ रहता है, तो उस वक्त हम लोगों को किसी के पास जाकर हाथ फेरना पड़ता है कि सर कम से टिकट करवा दीजिए अपन डाउन बच्चे का, ठीक है, बच्चा एक बार जाके आएगा तो कम से उसका जो है करियर बनेगा। तो उस तरह कई बार हुआ है। ये करीबन पिछला 28-30 साल से ऊपर हो गया मैं इस क्षेत्र में हूँ, इस फील्ड में हूँ, कराटे के फील्ड में हूँ। और कई बार हम लोगों को दिक्कत रहती है कि हम कई बार जहाज़ से गए, जब जहाज़ चलती तो जहाज़ से जाते थे। अभी दिक्कत यह है ना कि जहाज़ भी समय पे नहीं मिलता है, और दूसरी बात है कि फ़्लाइट से जाना पड़ता है। फ़्लाइट कितना महंगा है। इस बार भी हमारे पास नहीं करके 50-60 बच्चे थे, इसमें इतने 30 ही बच्चे जा पाए, 32 बच्चे जा पाए हैं, बाकी सारा ड्रॉप आउट हो गए क्योंकि फाइनेंशियल इशूज़ है। और हमने जितने लोगों से भी जाके मदद मांगा उसमें ज़्यादा मदद हमको मिला नहीं है, एक आध बच्चों का कल ही मदद मिला, जिसकी वजह से हम बाकी ज़्यादा बच्चों को भेज नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने की। आपका नाम बताइए। सौरभ। तो बताइए, जैसा आपने 9th नेशनल टंग सूडू चैंपियनशिप जब आप वहाँ पर खेलने गए थे, किस पोजीशन में आप आए? मैं आया गोल्ड पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन। बोलिए। उसमें मैं बहुत खुश था और मुझे लगा था कि मुझे गोल्ड नहीं मिलेगा, तभी भी मुझे मिला। सो आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ, सो थैंक यू। और कुछ भी बताइए, वहाँ पर जब आप गए थे तो आपको कैसा लग रहा था? देन सेल्वम सर की तरफ से आपको कैसा सपोर्ट मिला? सर तो नहीं थे, वो एक दुख था, मगर सर के बिना भी सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ। आप जैसा आप अभी नेशनल खेलने गए थे, इसके बाद आप इंटरनेशनल में आप भाग लेना चाहते हो? आप उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा, मगर ले लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं और सेल्वम सर के साथ बच्चों का जो है यहाँ पर स्वागत किया गया है। और बच्चों के हाथ पे देखिए सिल्वर गोल्ड मेडल, और ये बहुत ही बड़ी बात है अंडमान निकोबार के लिए कि बच्चे जो है टंग सूडू, जो हम आपको ये भी बता दें कि ये कोरियन कराटे है, और ऐसी चीज़ में जो इंडिया का नहीं है, लेकिन सेल्वम सर के द्वारा ही इन लोगों ने जो है भाग लिया। और सिर्फ भाग ही नहीं लिया, इस चैम्पियनशिप में वो लोग जो है नेशनल में जीत कर भी आए हैं। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। देख सकते हैं आप जितने भी बच्चे गए हैं, बच्चे गोल्ड सिल्वर बच्चे जो है मेडल लेकर आए हैं। और सेल्वम सर की आप खुशी देख सकते हैं, क्योंकि वो अगर नहीं होते तो बच्चों का मनोबल जो है और कम हो जाता। तो आइए अब हम सीमा मैम से भी बात करेंगे। जितने भी बच्चे नेशनल टंग सूडू जो है कोरियन कराटे बच्चे जो है उसमें पार्टिसिपेट करने गए थे, बच्चे गोल्ड सिल्वर जीत के आए हैं। जन मैम के हाथ में ट्रॉफी भी है। तो आइए और मैम से जानते हैं, क्योंकि मैम जो है इनके साथ गई थी। तो मैम 2 शब्द आप भी कहिए। ये हमारे बच्चे जो ये मौसम में इतनी दूर दिल्ली तक जाके, ऐसा सिवियर ठंडा था जो कि हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर ये बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस बार, एकदम क्या बोलेंगे टमाटोर परफॉर्मेंस दिया है। और 60 मेडल्स जीते हैं और टीम ट्रॉफी जीता है, बेस्ट प्लेयर अवार्ड जीता है, बेस्ट रेफरी अवार्ड जीता है अंडमान ने। तो इतने सारे अचीवमेंट्स एक साथ अंडमान ने इस बार टंग सूडू टीम उठाया है। तो मैम आपको क्या लगता है, इससे और भी जितने यूथ्स हैं उनको इससे एक एंकरेजमेंट मिलेगा कि वो भी जैसा सेल्वम सर बच्चों को सिखा रहे हैं, तो वो भी आया और इनसे जुड़े और अंडमान निकोबार का नाम और रोशन कर? नहीं, आज ये बच्चे जो भी है सिर्फ सेल्वम सर की वजह से मैं बोलूँगी। ये बच्चे अकेले खड़ा होने से कुछ नहीं, आज इतने दूर तक पहुँचाया है एक ही जने सेल्वम सर ने। सेल्वम सर के बावजूद ही बच्चे आज दिल्ली, जम्मू, नेपाल जाके जो बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं सिर्फ सेल्वम सर की वजह से ही। अगर
इनको और सपोर्ट मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिलेगा तो ये और अच्छा कर सकते हैं और ऐसे नए स्पोर्ट्स पर्सन बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। तो एट लास्ट शॉर्ट में फिर सेल्वम सर से हम जानते हैं, तो ट्रॉफ़ी है यहाँ पर देख सकते हैं 9th नेशनल तंगसुडू चैम्पियनशिप। तो सर 2 शब्द आप कहिए, क्योंकि इतना खुशी का मौका है और बच्चे भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत ही खुश हूँ और शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए, क्योंकि इतने ठंड के काफ़ी सख्त ठंड में भी बच्चे जाकर के आज इतने बड़े अचीवमेंट, ताबड़तोड़ अचीवमेंट किया हुआ है। और पूरे नेशनल लेवल पे हमारी टीम जो है फर्स्ट पोजीशन जो है लिया हुआ है और ओवरऑल चैम्पियनशिप में 3rd पोजीशन पे आया हुआ है। इससे बढ़ के खुशी क्या चाहिए एक कोच के लिए। एक हमारे बच्चे जो इतने तकलीफ़ करके जो नाम कमाए और दीपों के लिए, वो आगे भी बरकरार रहे। इसी शब्द के साथ आपको धन्यवाद। ये कंपटीशन जो है LK इंटरनेशनल स्कूल भावना दिल्ली में हुआ था और जहाँ तक हमें पता चला वहाँ पर काफ़ी ठंड है। स्पारिंग, फॉर्म्स, वेपन, सेल्फ डिफेंस, बोर्ड ब्रेकिंग, तो इस सब के बारे में भी शॉर्ट में आप बताएं। जी, स्पैरिंग माने इंडिविजुअल फाइट्स होता है। हमारे यहाँ में ऐसे होता है हमारी डिसिप्लिन में कि एज वाइज, जैसे अंडर 11 ईयर्स के बच्चों का अपना वेट कैटेगरी होता है, -25 kg से लेकर के लास्ट 58 kg तक का रहता है। दूसरा अंडर 14 के बच्चों का होता है वेट कैटेगरी। हर बच्चे का एक अलग अलग अपना वेट कैटेगरी, हर वेट कैटेगरी में एक बच्चा एक स्टेट से जाएगा। उस प्रकार से अंडर 11, अंडर 14, अंडर 18 और अबव 18 इस कैटेगरी में 4 कैटेगरी में बच्चे जो है हर एज कैटेगरी में और एज ग्रुप में और अपने वेट कैटेगरी में बच्चे गए हैं और अपने अचीवमेंट्स को लाए हैं। अलग अलग इवेंट्स पे एक बच्चे को 2 से 3 इवेंट खेलने को मिलता है, इंडिविजुअल इवेंट एक और टीम का इवेंट और बोर्ड ब्रेकिंग अलग। इस तरह बच्चों का 2 से 3 इवेंट हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और ये अचीवमेंट लाए हैं हमारे दीपों के लिए। सर हम आशा करते हैं कि इस बार बच्चे जो है नेशनल में गए और इससे आगे बच्चे इंटरनेशनल भी खेले। तो न्यूज़ अब तक के द्वारा हम यही कहना चाहते हैं, जितने भी दीपवासी हमें देख रहे हैं आप लोग कमेंट्स करके बताएं और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ अब तक। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन महेश नारायण के साथ न्यूज़ अब तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।